हाँ जी, तो कल का पाठ हो गया जी। कुछ पूछना आप लोगों को? नहीं, ठीक है। प्रतीक का चेहरा नहीं दिख रहा, तो चले आगे। नया सूत्र तक हो गया था, उसके आगे हो गया था सुदीप दीक्षा, सुदिता दीपिता दीक्षिता, ये हो गया था। उसके आगे नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो सुदिता में क्या धातु है? शोधक शरण है। और दीपिता में दीपी दीप्तव, और दीक्षिता में दीक्ष मौंड्य दीक्ष मौंड्य जियोपनयन चोपनयन होगा, है ना, चोपयन होगा कि मौंड्य च उपनयन, मतलब मौंड्य उपनयन मतलब उपनयन पूर्वक भी दीक्षा लेते हैं, है ना। तो दीक्षा से पूर्व मतलब दीक्षा जिन जिन चीजों से करके ली जाती है उनके लिए है ये धातु, है। तो दीक्ष मौंड्य चोपनयन ऐसे करके है। तो ठीक है, तो इन सूत्रों में कहीं पर अनुदात्ते तष्ट हलादे इत्यादि सूत्रों से प्राप्ति थी, जिसका इसने निषेध कर दिया, ठीक है ना। अगला सूत्र है लश पत पदस्था भू वृष हन कम गम श्रीभ्य उके। लश पत पदस्था भू वृष हन कम गम श्रीभ्य पंचमी का बहुवचन एक वचन, फिर उके प्रथमा का एक वचन। समास करिए। लशश्च पदश्च पदश्च स्थाच भूच वृषश्च हनश्च कमश्च गमश्च श्रीच इति शिरः तेभ्यः श्रीभ्यः। कौन सा समास? इधर इधर द्वंद्व है, ठीक है। अर्थ करेंगे सूत्र का हम लोग। अनुवृत्ति वही तच्छील तद्धर्म तत्साधु कार्यशु की आ ही रही है। लश धातु लशकांतौ, आगे हाँ 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 भूसतायम हो गया। आगे वृष वृषु से चने कमुकांतौ श्री हिंसायाम। श्री धातु हिंसार्थ में है, ध्यान रखना, उसी से शिशिर शब्द बनता है ना। श्रीणाति हिनस्ति इति शिशिरः, है ना, तो उसी से बनता है। शरीर शब्द भी श्री हिंसायाम से ही बनता है, क्योंकि शरीर एक दिन खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसलिए। इत्येतेभ्यः धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले उकय प्रत्यय परश्च भवति। इन धातुओं से तच्छीलादि कर्ता होने पर क्या होगा? वर्तमान काल में। तो उकय है तो वृद्धि होगी ईत होने से, बाकी तो उक है ही। तो बनाइए, लश से क्या बनेगा? हाँ, पर इसमें उपसर्ग लग जाएगा, अपलाशुकम वृषल संगतम, है ना। अपलाशुकम, अपलाशुकम का अर्थ क्या हो गया? अनुचित। वृषल संगतम, वृषल की जो संगति होती है, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जो वेद की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, वो वृषल होते हैं। श्लोक लिखवाया था ना, वृषो ही भगवान धर्मः तस्य यः कुरुते ह्यलम वृषलम तम विदुर्देवाः तस्मात् धर्मम न लोपयेत्। है तो जो वेदोक्त धर्म है, यज्ञ इत्यादि करना, जो उसको नहीं करता वो वृषल हो गया। और उसको वृषल अर्थात वो निकृष्ट, नीच, है ना, धूर्त, दुष्ट। और ऐसे लोगों की संगति करना अनुचित होती है, क्योंकि जैसी संगति करते हैं वैसा ही प्रभाव पड़ जाता है। तो अपलाशुकम वृषल संगतम। आगे है पत प्रपातुकाः गर्भाः भवन्ति, ठीक है ना। प्रपातुकाः पतनशील, है ना, गर्भ जो होता है वो पतनशील होता है। उपपादुकम सत्वम, सत्व माने पदार्थ, है ना, तो उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ। और बताओ, स्था धातु से क्या बनेगा? उपसर्ग लगाएगा तो उपस्था, और यित परे होगा तो क्या हो जाएगा? करांत धातुओं को यित परे रहते हैं युकागा, तो बनेगा उपस्थायुकाः एनम पशवो भवन्ति, है। तो उपस्थायुकाः यानी उपस्थित होना है, तो यहाँ पर पशु उपस्थित होते हैं, उपस्थायुकाः। अगला उदाहरण है प्रभावुकम अन्नम भवति, अन्न जो होता है वो कोई ना कोई प्रभाव उत्पन्न करता है। प्रवर्षुकाः पर्जन्याः, पर्जन्य माने
मेघ। पर्जन्य माने मेघ, बादल है, वो प्रवर्षु कहा बरसने के स्वभाव वाले होते हैं। और आ धातु कह, हन धातु से क्या बनेगा? आगा। क्या क्या सूत्र लग जाएगा? हुवंतरिणेषु हनस्तुर्लघु। हाँ, तो आ धातु कह, कम से कामुकः, और गम से बनेगा आगामुकम वाराणसीम रक्ष आहुः। उदाहरण है आगामुकम, आंग पूर्वक गम धातु ले ली, आगम उकय, और फिर वृद्धि होगी ये होने से, फिर उसको क्या हो जाएगा? मिताम ह्रस्व से ह्रस्व भी हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? आगाम। नहीं, यहाँ तो वृद्धि हो ही रही है, इस तो निच के परे रहते होता ना ह्रस्व, तो यहाँ तो वृद्धि हो ही रही है, तो आगामुकम वाराणसीम रक्ष आहुः। ठीक है ना? और क्या अर्थ हो गया इसका? आगामुकम वाराणसी रक्ष आहुः का, है ना? मतलब वाराणसी को, है ना, आगामुकम मतलब वो तीर्थ स्थल के रूप में उसको मानते हैं। किन शारुकम तीक्ष्णम आहुः, है ना, तीर को तीक्ष्ण कहते हैं। किन शारुकम, है ना, तो यहाँ पर क्या बन गया? शारुक उदाहरण बना, है ना, तो किम शारुकम तीक्ष्णम आहुः, तो तीक्ष्णम आहुः, तीक्ष्ण मतलब, है ना, तो शारुकम उसमें किम उपपद रख करके कर दिया, क्योंकि सूत्र ने तो नहीं कहा कि उपपद नहीं रह सकता है, उसकी तो वृत्ति चल ही रही है, तो यदि आप उपसर्ग उपपद रखिए या सुबंत उपपद रखिए अथवा मत रखिए, दोनों तरह से कार्य हो सकता है। तो किम शारुकम तीक्ष्णम आहुः, बाण को तीक्ष्ण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उदाहरणों की सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, उकय है इसलिए ये होने से वृद्धि होगी, जहां जहां वृद्धि हो सकती है और प्रायः सभी जगह हो गई है ना। अपलाशुकम, प्रपातुकम, है ना, उपपादुकम, उपस्थायुकम, प्रभावुकम, सभी में वृद्धि हो रही है और सिद्धि इस प्रकार से हो जाएगी। चले आगे। जल्प भिक्ष कुट्ट लुंठ वृंगः, पंचमी का एक वचन, शाकन प्रथमा का एक वचन। समास करिए। कुट्टश्च लुंठश्च वृंगश्च इति वृंग तस्मात् वृंगः। अनुवृत्तियां वही हैं। जल्प व्यक्तायाम वाची, भिक्ष भिक्ष भिक्षायाम लाभे अलाभे च, है ना, भिक्षा मांगी जाती है लाभ हो अथवा न हो, तो भिक्ष भिक्षायाम लाभे अलाभे च। कुट्ट छेदन भर्त्सनयोः, लुंठस्तेये और वृंग संभक्तौ इत्येतेभ्यः धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले शाकन प्रत्ययः परश्च भवति। इन धातुओं से वर्तमान काल में शाकन प्रत्यय होगा। तो शाकन है तो आकन है ना, तो आकन का आक शेष बचेगा। बनाइए उदाहरण। जल्प आक, जल्पाकः, भिक्षाकः, कुट्टाकः, लुंटाकः, वृंगाकः। हाँ, लुंठाकः और व्री से आकन करिए तो यहाँ गुण होगा, जहाँ वृद्धि नहीं होगी गुण की प्राप्ति तो गुण होगा, क्या बन जाएगा? वराकः। वराकः माने बोलते ना लोग वराकः बेचारा, और स्त्रीलिंग में फिर क्या हो जाएगा? सब में वराकी, क्योंकि शाकन शित है, शित होने से शित गौरा दीर्घ से गीश होगा, है ना, गीश होकर के क्या बन जाएगा? अच्छा यार वो नहीं आई है, ममता भी नहीं है, सुमेधा नहीं है, क्या हलवाओ किसी से? सुमेधा नहीं है, उसको मालूम नहीं था क्या कक्षा होनी है, किसी से करवाओ, बुलवा लो। तो शित होने से क्या होगा? यहाँ पर सब जगह नीश हो जाएगा। हाँ, इसमें तो लुंट दिया, तो फिर आपने लुंठ पढ़ा। लुंठ है, जल्प भिक्षा कुट्ट लुंठ वृंगः शाकन, लुंठ है, धातु लुंठ है, सूत्र में भी लुंठ है। हाँ, शुद्ध कर लीजिए। कुट्टाका माने छेद करने वाला, कुट्टाका माने छेद करने, कुट्टा छेदन भर्त्सन जो है ना, तो छेद करने वाला। जल्पाका माने व्यर्थ बकवास करने वाला। जल्प मतलब जल्पते मतलब बोलता है, पर कैसा बोलना? जो मतलब व्यर्थ के बकवास करते हैं उनको बोलते हैं, तो जल्पाका। भिक्षाका भिक्षा मांगने वाला, लुंठाका लूटने वाला, और वराका मतलब दीनहीन बेचारा। प्रजोरिणी,
प्रजोह पंचमी का एक वचन, इन्हीं प्रथमा का एक वचन। प्रजु है ना, जुवेगे सौत्र धातु है, धातु पाठ में नहीं है। प्रपूर्वात् जुवेगे इत्यतस्मात् धातुः इनि प्रत्यय भवति तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले। बनाइए उदाहरण, क्या बन सकता है? प्रजु इन, वृद्धि वृद्धि कैसे कर दिए? गुण होगा, क्या बनेगा? प्रजवी, प्रजवी, प्रजविनौ, प्रजविनः। तो प्रजवी मतलब भागने वाला, तेज गति से भागने वाला, ठीक है ना। जुवेगे जीदृक् शिवि श्रीन्व माभ्य थाभ्य उपरि भू प्रसूभ्यश्च। जीदृक् शिवि श्रीन्व माभ्य थाभ्यः, पूरा अंतिम तक ले चलो। प्रसूभ्यः पंचमी का बहुवचन च अव्यक्त। समास करिए। ए जिदृश्च, जिश्च, दृश्च, शिश्च, विश्रीच है ना, विश्रीच। आगे तीन च नहीं, इन च, विश्री निकलेगा, वी पूर्वक श्री, उस फिर इन गतो निकलेगा, तो विश्रीच, इन च। आगे हाँ क्या निकलेगा? वमश्च, अव्यथश्च, अभ्यमश्च, परिभूश्च, प्रसूश्च इति प्रसवः तेभ्यः प्रसूभ्यः। धातु अलग अलग करिए। जी, द्रि, द्रिंग आदरे, द्रिंग से क्या लेंगे? क्षी, क्षये अथवा क्षी निवास गत्यो, है ना। द्रि से दोनों ले लेंगे, द्रिंग विदारणे और द्रिंग आदरे। और ऐसे ही क्षी से भी दोनों लेंगे, क्षी निवास गत्यो हो और क्षी क्षये। इसी प्रकार आगे चलिए। बी पूर्वात् श्री सेवायाम इण गतौ टुवम उद्गिरणे, और नय पूर्वक व्यथ भय संचलन यो हो, अव्यथ है, नय पूर्वात् व्यथ संचलन यो हो। उसके पश्चात हाँ अभिपूर्वात अमरोगे, ठीक है। उसके पश्चात परिपूर्वात् भूसत्तायाम प्रपूर्वात् सुप्रेरणे इत्येतेभ्यः धातुभ्यः इनि प्रत्ययः परश्च भवति। फिर से बोलिए एक बार धातु सहित सारे सूत्रों के अर्थ। द्रिंग विदारणे और द्रिंग आदरे, क्षये निवास गत्यो हो, विपूर्वात् टुवम उद्गिरणे, नय पूर्वात् यथभय संचलनयोः, अभिपूर्वात् अमरोगे, परिपूर्वात् भूसत्तायां, प्रपूर्वात् सुप्रेरणे इत्येतेभ्यः धातुभ्यः इनि प्रत्ययः परश्च भवति तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले। इन धातुओं से, धातुएं आपको गिना दी गई, इन धातुओं से इनि प्रत्यय होगा तच्छीलादि कर्ता होने पर वर्तमान काल में। तो इनि प्रत्यय वृद्धि तो हो नहीं सकती, तो जिन धातुओं में गुण की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, यदि इगंत अंग है अथवा लघुपद है तो गुण हो जाएगा। बनाइए उदाहरण। जी से जयी, जी को गुण होगा जे, अयादेश जयी। द्रि, तो जयी का अर्थ क्या हो जाएगा? जीतने वाला। द्रि से दरी, गुण करके क्या बनेगा? दरी। दरी माने दरी, जानते हो क्यों इसको दरी बोलते हैं? जब हम लोग घूमने गए थे राजदरी वगैरह, तो मैंने आप लोगों को बताया था हाँ, है ना। तो आदर इत्यादि के लिए इसको दिया जाता है, इसलिए भी दरी है। और जब द्रिंग विदारणे से करेंगे तो वो जो राजदरी वगैरह होती है वो क्या हो जाती है? पानी डालने से वहां से वो हट जाता है, फट जाता है वो स्थान, इसलिए वो दरी है। तो राजदरी, लखनिया दरी, जो भी हम लोग घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, जहाँ पर वो पानी के झरने वगैरह होते हैं, तो इसलिए उनको दरी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये दरी भी है क्योंकि इसको आदर के लिए दिया जाता है। तो आदर करने वाला वो मनुष्य भी कहला सकता है, कर्ता भी कहा जा सकता है, और ये भी हो सकता है। तो दरी। क्षी से क्या बनेगा? क्षयी। क्षयी का दोनों अर्थ हो जाएंगे, नष्ट होने वाला अथवा निवास करने वाला। विपूर्वक श्री हिंसायाम विश्रयी। वैसे क्षयी का अर्थ क्या होता है? सामान्य रूप से क्षय जो है वो राज यक्ष्मा, ये जो टीबी की जो बीमारी होती है उसको क्षय रोग कहते हैं, है ना। तो क्षयी मतलब उसका जो रोगी,
उसको कह सकते हैं यहाँ पर क्षयी। तो क्षय रोग हो गया वो, और उससे क्षयी बन गया। आगे विश्रयी, श्री सेवायाम, सेवा करने वाला। अत्ययी, उल्लंघन करने वाला, अतिक्रमण करने वाला हो जाएगा। कैसे सिद्धि होगी अत्ययी की? अति, आकाशवाणी दीर्घा, अति, और फिर यणादेश कर दोगे तो नहीं, पहले गुण करोगे और फिर ई को अयादेश, आय, अति अय यणादेश, अत्यय ई, अत्ययी। आगे टुवम से वमी, अव्यथी, वमी से क्या हो जाएगा? वमन करने वाला। ठीक है, स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? वमिनी, है ना, वमन करने वाली। अत्ययी, अव्यथी मतलब जो निडर, अव्यथी मतलब क्या हो जाएगा? जो निडर, डरने वाले ना हो। अभ्यमी, रोगी, और परिभवी, पैदा होने वाला। प्रसवी, प्रेरणा देने वाला, शुभ प्रेरणा से बना। ठीक है, किसी की भी सिद्धि में आपको कोई परेशानी है? प्रायः सर्वत्र गुण हो रहा है। गुण होने पर एचो वायवा से अवादेश होकर के सिद्धियां हो जाएंगी। ठीक है ना, चले आगे। स्प्रीहि गृहि पति दयी निद्रा तंद्रा श्रद्धाभ्यः आलोच। स्पृहिश्च गृहिश्च पतिश्च दयिश्च निद्रा च तंद्रा च श्रद्धा च इति श्रद्धाः ताभ्यः। स्पृहि गृहि पति दयी निद्रा तंद्रा श्रद्धा इत्येतेभ्यः धातुभ्यः आलुष प्रत्यय परश्च भवति। हाँ, इन धातुओं से होगा। तो स्पृहि, स्पृह ईप्सायाम, गृह ग्रहणे, पतलिगतौ, दय, हाँ हिंसा, दय दान गति रक्षणेषु, निपूर्वात् द्राकुत्सायं गतौ, तत्पूर्वात् द्राकुत्सायं गतौ, शतपूर्वात् दुधायन धारण पोषणयोः, है ना। इन धातुओं से आलुष प्रत्यय होगा। इसमें सब मतलब पढ़ दिया गया। तो बनाओ जरा, स्प्रीह से कैसे बनेगा? तो जैसे स्प्रीही दे दिया ना यहाँ पर, तो स्प्रीह से पहले आप निच कर लेंगे। क्या करेंगे? निच करेंगे। किससे निच होगा? हेतुमती जैसे। निच के सूत्र से होगा हेतुमती जैसे। उसके बाद स्प्रीह आगे निच, स्प्रीही आगे आलुच, फिर निरनिटी क्या करना आपको? गुण करिए। स्प्रीह आलू, अयादेश कर दीजिए। स्प्रीह आलू, स्प्रीह आलू। स्प्रीह आलू का अर्थ क्या हो जाएगा? इच्छा करने वाला। स्प्रीह ईप्सायाम, स्प्रीह में तो इच्छा करता है, होता है कि नहीं होता है? आगे चलो, गृहयालु, ग्रहण करने वाला। सिद्धि उसी प्रकार से होगी, सब निजंत से हो रही है। पतयालु, पत से निच करके पति, तो फिर पतयालु। और ये ध्यान रहेगा ना, निच करोगे तो सनाद्यंता धातुवा से दोबारा धातु संज्ञा करेंगे, उसके बाद फिर कार्य होगा। आगे चलिए। हाँ, दयालु से तो दया आलुच, दयालु, और निपूर्वक द्रा, निद्रालु। निद्रालु माने अधिक सोने वाला है, कोई भी अधिक सोता हो वो निद्रालु। तंद्रालु, आलसी, है ना, जो समय से काम न करे, मंत्र पाठ में न जाए, यज्ञ में न जाए, बिस्तर में पड़ा रहे, तो सब क्या है? निद्रालु, तंद्रालु। इन्हीं लोगों के लिए ये सब शब्द बने हैं। श्रद्धालु, श्रद्धावान, है ना। हो गए? तो सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। अच्छा, अब इसके आगे भी आप देखिए, जब स्प्रीह धातु से आपने निच किया, है ना, तो निच चार धातु के पहले स्प्रीह के आ का अतो लोप से लोप करेंगे। पहले क्या करेंगे? अतो लोप। ये सब अदंत धातुएं हैं, तो अदंत धातु होने के कारण से धातु पाठ में एक जगह है अथादंता, ये अदंत धातुएं हैं। तो जो अदंत धातु, वैसे तो आपको देखने में पठ धातु भी अदंत लगती है, किंतु उसके हम अनुबंध की इत संज्ञा कर देते हैं, उपदेशे जनुनासिका इत से। ठीक है, तो वो इत संज्ञक है, वो अदंत नहीं है। किंतु कुछ धातुएं क्या है? अदंत है, उनके हम इत संज्ञा नहीं कर सकते हैं, तो हमें उनके लिए क्या करना पड़ता है? लोप का विधान करना पड़ता है। ठीक है, तो वो लोप किससे होता है? अतो लोप से। ठीक है, अब फिर उसके बाद फिर क्या होगा कि स्प्रीह आगे निच था, तो निच के परते आपने अकार का लोप किया, तो स्प्रीह आगे ई है। अब निच चार धातु के परते स्प्रीह लघु पद अंग है, उसको गुण की प्राप्ति होगी। ठीक है ना, जब गुण की प्राप्ति होने लगी तो फिर वही अजह परस्मिन पूर्वविधो सूत्र लग जाएगा।
परनिमित्तक अजादेश पूर्व को विधि करने के प्रति स्थानीवत हो जाएगा, तो आकार दिखने लगेगा, इसलिए उनको अदंत बना दिया गया है। इसलिए उनको क्या बनाया गया है? अदंत बनाया गया है। नहीं तो क्या होता, स्प्रीह आगे नीचे था, गुण हो जाता, स्पर ही बन जाता। क्या बन जाता? स्पर ही बनता। तो स्पर ही नहीं बनेगा, क्या बनेगा? स्प्रीह ही रह जाएगा। बात समझ में आई? नहीं आई? क्या आ गई? स्प्रीह धातु अदंत है। अदंत होने से आकार का लोप होगा, इत संज्ञा नहीं होगी। जब लोप होगा तो उसके बाद निज के परे रहते गुण अथवा वृद्धि की जो प्राप्ति होगी उसके समय आकार लोप स्थानीवत हो जाएगा। स्थानीवत होने से पुनः गुण नहीं हो पाएगा। किससे होगा स्थानीवत? यहाँ अचह परस्मिन से, क्योंकि पर निमित्तक अजादेश निज को मान करके आकार का लोप किया, उससे पूर्व गुण कर रहे हैं तो स्थानीवत हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कार्य होगा। यही स्थिति आपकी गृहयालु में भी रहेगी। आ रही बात समझ में? ठीक है ना? चलिए अब बचता है एक शब्द आपका तंद्रालु, है ना? तो तत् आगे द्रा, ता को ना किससे हो गया? निपातन से। तो तंद्रा मने आलस्य और तंद्रालु मने आलसी। यहाँ कौन है तंद्रालु? सुकृति जे देखिए, सुनील भी आ गई। आगे है दाधेर शिशद सदो रूह। दाधेर शिशद सदा पंचमी का एक वचन, रूह प्रथमा का एक वचन। ठीक है? दाश्च धेर्च शिश्च शदश्च सच्च इति दाधेर शिशद सत् तस्मात् दाधेर शिशद सदः। अर्थ कर दीजिए। दाधेर शी शदलरी है ना, दोनों है। एक शदलरी शातने है और जो सद है वो शदलरी विशरण गत्य व साधनेषु इत्यतेभ्यः धातुभ्यः तच्छिलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले रूह प्रत्यय परस्य भवति। रूह प्रत्यय होता है। रूह का रूह ही शेष रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो दा से क्या बनेगा? दारुहु। दारू का अर्थ क्या हो जाएगा? दानी, देने के स्वभाव वाला। धे से बनेगा धारुहु, आधे चुपदेशी चित्र लग जाएगा, पान करने वाला। सेरुहु, शेष बंधने, धातु आदेश लग गया। सेरुहु, सेरु माने क्या होगा? बांधने वाला। सेतु भी इसी तरह से बनता है, तुल प्रत्यय करके। तो जो मतलब पुल की संस्कृत हो सकती है आपकी सेरुहु और सेतुहु। ठीक है? आगे है शद, शद्रुहु। शद्रु मतलब तेज करने वाला। किस चीज को तेज करने? चाकू इत्यादि को तेज करने का होता है ना, वो शद्रुहु। और सद्रुहु दुख मानने वाला, हर बात में दुखी हो जाने वाला, वो हो गया सद्रुहु। श्रीघस्यदः मरच। श्रीघस्यदः पंचमी का एक वचन, मरच प्रथमा का एक वचन। श्रीश्च घश्च अच्छेति श्रीघस्य तस्मात् श्रीघस्यदः। हाँ, श्री घसी अद इत्यतेभ्यः धातुभ्यः मरच प्रत्यय भवति तच्छिलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले। बनाइए उदाहरण। श्रीमरः, घसमरः, अदमरः। श्रीमरः मृग विशेष, तेज गति वाला। मरच का क्या बचेगा? मर, तो कित होने से गुण नहीं होगा। ठीक है? तो श्रीमरः मतलब तेज गति वाला मृग विशेष, तो मृग विशेष की संज्ञा होगी। घसमरः खाऊ, खब्बू जिसको बोलते हैं ना, खाने के स्वभाव वाला, बस हर समय खाना 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 जिसको लगा रहे, वो क्या हो गया? घसमरह। क्या धातु है? घसलरी अदने, है ना, तो खाने के स्वभाव वाला। और अधमरह, अधभक्षण है, इसका भी अर्थ क्या हो गया? खाने के स्वभाव वाला। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बस उनको खाना चाहिए, केवल पढ़ना लिखना नहीं, बस केवल खाना है, कोई और काम नहीं। तो जिसको सामने से खाऊ खब्बू बोलते हैं वो यहाँ पे घसमरह और अधमरह। गुण नहीं हो सकता है श्रीमरह में। भंज भास मिदो घुरच। भंज भास मिदः पंचमी का एक वचन, घुरच प्रथमा का एक वचन। भंजश्च भासश्च मिश्च इति भंज भास मिद तस्मात् भंज भास मिदः। भंज भास, भंज में क्या धातु है? भंजो आमर्दने, ठीक है ना, भास्री दीप्तौ, और ये मिदा स्नेहने। इत्यतेभ्यः धातुभ्यः घुरच प्रत्यय परस्य भवति तच्छिलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले, है ना, वर्तमान काल में होगा। तो बनाओ भंगुरम काष्ठम, है ना, जीवन को बोलते हैं जीवन क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर मतलब क्षण भर में नष्ट होने वाला,
तो सिद्धि कैसे हो जाएगी? भंज आगे घुरच, घुरच का उर शेष बचेगा, भंज का ज जो को घन्य तो भंग, और फिर आगे अनुस्वार परसवर्ण भंगुर, भंगुरम बन गया। आगे भासुरम ज्योति ही, है ना, दीप्तिशील प्रकाशमान, भादीप्तो, भास्री दीप्तो। और आगे क्या है? मिद मेदुरह पशु, है ना। तो मेदुरह का अर्थ यहाँ पर क्या है? स्नेह करने वाला नहीं। स्नेह का अर्थ चिकना भी होता है ना, चर्बी इत्यादि जिसमें ज्यादा हो, तो चर्बी वाला जो पशु उसको कहेंगे मेदुरह पशु। ठीक है। तो भंगुरम की सिद्धि पहले भी आप पढ़ चुके हैं, है ना, बाकी कुछ विशेष है। विधि विधि छिदे है कुरच, विधि विधि छिदे पंचमी का एक वचन, कुरच प्रथमा का एक वचन। विधिश्च विधिश्च इति विधि विधिच्छेद तस्मात् छिदे है। तो विधि विधसत्तायाम विधिर विदारणे छिदिर वैधिकरणे इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परश्च भवति तच्छिलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले, तच्छिलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले। ठीक है, उदाहरण बनाओ। विदुरः, विदुरः, विदुरः का अर्थ क्या होगा? बनाओ। ज्ञानी, है ना, इसीलिए वो विदुर थे भी और उसी के अनुरूप उनका वो भी था, व्यवहार भी था, ज्ञानवान भी थे, तभी तो विदुर नीति बन गई। तो विदुर का अर्थ क्या हो जाएगा? ज्ञानी। और विदुरम काष्ठम, है ना, छिन्न भिन्न होने के स्वभाव वाला, कटने के स्वभाव वाला, कटने वाली जो लकड़ी, फटने वाली जो लकड़ी। छिदुरा रज्जु, टूटने वाली जो रस्सी, रस्सी को टूटना ही टूटना है, तो छिदुरा, है ना, रज्जु, विदुरम काष्ठम, और विदुरः मतलब पंडित। तो उरज कुरज का क्या शेष बचेगा? उर, कित होने से गुण नहीं होगा, किंगिति सूत्र से निषेध हो जाएगा। ठीक है। इण नश जी सर्तिभ्यः क्वरक, इण नश जी सर्तिभ्यः पंचमी का बहुवचन, क्वरक प्रथमा का एक वचन। इण च नशश्च जी च सर्तिश्च इति सर्तयः तेभ्यः सर्तिभ्यः। इण गतौ नश दर्शने जी जये श्री गतौ इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परम प्रत्यय परश्च भवति तच्छिलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले। इन धातुओं से क्वरक प्रत्यय होगा। बनाइए उदाहरण। अब देखो ध्यान देना, क्वरक कैसा? कित भी है, पित भी है। तो कृत पित है, तो जो ह्रस्व धातु होंगे उनको तुक आगम हो जाएगा। तो वैसी धातु देख लो। इण का क्या शेष बचेगा? बस ई, तो क्या हो जाएगा? इत्वरः, है ना, इत्वरः, इत्वरी। क्वरप है ना, तो टिट ढाणे द्वसज दघने मात्रा तयप ठकठे कहीं क्वरप कहते ङीप हो जाएगा स्त्रीलिंग में, इसलिए इत्वरः इत्वरी। नश से क्या बनेगा? नश्वरः नश्वरी। इत्वरः मने गमनशील, नश्वर मने नष्ट होने वाला। शरीर नश्वर है, शरीर नष्ट होने का स्वभाव वाला है, उसका धर्म है। जित्वरः जित्वरी, जीतने वाला। और श्रित्वरः श्रित्वरी, गमनशील। ठीक है ना। गत्वरश्च, गत्वरः प्रथमा का एक वचन चर्यापदम। गत्वरः इति निपात्यते तच्छिलादिषु कर्तृषु। गम धातु से क्वरप प्रत्यय निपातन किया, तो गम आगे क्वरप, क्वरप का बचा वर, माँ का लोप कर दिया और तुक आगम कर दिया निपातन से। माँ का लोप और तुक आगम निपातन से करके क्या बन जाएगा? गत्वरः, गमनशील। ठीक है। जागरूकः प्रथमा का एक, नहीं, जागरूकः दोनों तरह से इसका अर्थ करते हैं। एक तो हम लोग इसको केवल प्रथमा का एक वचन मान करके जागरूकः इति निपातन कर दिया। दूसरा इसका जागुः ऊकः, जागुः पंचमी का एक वचन, ऊकः प्रथमा का एक वचन। जागृ धातोः ऊकः प्रत्ययः परश्च भवति। जागृ धातु से ऊक प्रत्यय होता है, तो भी वही बनेगा। कैसे बनेगा? जागरी उक गुण हो जाएगा जागर उक, जागरूक। तो सीधे कई लोग निपातन भी मान लेते हैं जागरूक को और जागु उक कर लेते हैं, तो भी जागरूक बनता है। जागरूक का अर्थ जानते ही हैं, बहुत जागरूक है। जागरूक मतलब जागरणशील है, मतलब सजग। जो सजग होता है उसको क्या कहा जाता है? जागरूक। ठीक है, तो इतना ही करते हैं, है ना। इसके पश्चात अगला पाठ आगे करेंगे।